कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि अव्योख्यन। भगवद गीता 2.47। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिससे शायद संसार का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। चिंता। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को व्यापार की, किसी को बच्चों के भविष्य की, किसी को स्वास्थ्य की, तो किसी को सम्मान और प्रतिष्ठा की। हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा मन परिणाम में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान का सुख ही खो बैठता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों ने एक साथ अपनी अपनी दुकान शुरू की। पहला मित्र सुबह दुकान खोलते ही यह सोचने लगता, आज कितना व्यापार होगा, ग्राहक आएंगे या नहीं, यदि बिक्री कम हुई तो क्या होगा। वह हर घंटे हिसाब देखता, सामने वाले दुकानदार की दुकान में झांकता और शाम तक इतना तनाव में आ जाता कि घर पहुंचते पहुंचते उसका सिर दर्द से फटने लगता। दूसरा मित्र भी उतनी ही मेहनत करता था। वह दुकान समय पर खोलता, ग्राहकों से मुस्कुराकर मिलता, ईमानदारी से सामान बेचता और शाम को भगवान को प्रणाम करके घर चला जाता। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें चिंता नहीं होती कि आज कितना कमाया? वह मुस्कुराकर बोला, मेरे हाथ में ग्राहकों को सम्मान देना है, सही माल देना है, ईमानदारी से काम करना है। कितने ग्राहक आएंगे यह मेरे हाथ में नहीं है। कुछ वर्षों बाद दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग थी। पहला मित्र तनाव का रोगी बन चुका था। दूसरा मित्र न केवल सफल व्यापारी था बल्कि उसके चेहरे पर शांति भी थी। यही अंतर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। ध्यान दीजिए, भगवान यह नहीं कह रहे कि फल की इच्छा रखना गलत है। यदि किसान को फसल न चाहिए, विद्यार्थी को अंक न चाहिए, व्यापारी को लाभ न चाहिए, तो कोई काम ही क्यों करेगा। भगवान का संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। वे कहते हैं, फल को लक्ष्य बनाओ, लेकिन फल की चिंता को अपने मन पर मत बैठाओ। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम वर्तमान से अधिक भविष्य में जीते हैं। विद्यार्थी पढ़ते समय परीक्षा के परिणाम की चिंता करता है। व्यापारी व्यापार करते समय लाभ हानि के डर में जीता है। नौकरी करने वाला प्रमोशन की चिंता में वर्तमान का आनंद खो देता है। यहाँ तक कि माता पिता बच्चों की सफलता की चिंता में अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति तक भूल जाते हैं। सोचिए, यदि तीरंदाज तीर छोड़ते समय केवल लक्ष्य पर ध्यान रखे तो उसके सफल होने की संभावना अधिक होगी, या यदि वह यह सोचता रहे कि लोग क्या कहेंगे, यदि निशाना चूक गया तो क्या होगा। मन जितना परिणाम में उलझेगा, कर्म उतना कमजोर होगा। यही कारण है कि बड़े बड़े खिलाड़ी कहते हैं, प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप आएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें भाग्यवादी नहीं बना रहे, वे हमें उत्कृष्ट कर्मयोगी बना रहे हैं। कर्मयोग का अर्थ है पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता और पूरे समर्पण से अपना कर्तव्य निभाना, लेकिन परिणाम आने तक अपने मन की शांति को गिरवी न रखना। आज यदि हम इस एक श्लोक को जीवन में उतार लें तो हमारे घरों में तनाव कम होगा, कार्यस्थल पर प्रदर्शन बेहतर होगा और हमारे संबंध भी मधुर होंगे। याद रखिए, फल हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन प्रयास हमारे नियंत्रण में है। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमारे हाथ में है। दुनिया क्या करेगी यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा, जब भी मन परिणाम की चिंता से घिर जाए, श्री कृष्ण के श्लोक को स्मरण कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने कर्म को पूजा बना दीजिए। परिणाम जब भी आएगा वह आपको अनुभव देगा, या सफलता या सीख, दोनों ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। राधे राधे।